जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में जानेंगे कि आईएमएफ क्या है और इसकी स्थापना कब और क्यों हुई। यानी आज की क्लास में आईएमएफ का पूरा जन्म कुंडली को जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान को लोन देने में आईएमएफ देरी क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईएमएफ है क्या। आईएमएफ एक वित्तीय सहायता यानी कि लोन देने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और संगठन है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जैसे मान लीजिए कि आपकी स्थिति बहुत दयनीय है, तो इस स्थिति में आप अपने आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए या तो अपने पड़ोसी से कर्ज लेंगे या फिर किसी बैंक से। ठीक इसी प्रकार जब किसी देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाती है यानी दिवालिया होने वाली होती है, तो वो देश अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए किसी न किसी के पास तो जाएगा ही, किसी से न किसी से तो कर्ज लेगा ही। तो उसके लिए आईएमएफ बनाया गया। यहाँ पर समझिए, अगर कोई देश विकास कर रहा है और उसको और विकास करने के लिए विश्व बैंक आसानी से कर्ज दे देता है, अगर वहीं कोई देश कंगाल होने के कगार पर है तो उसको विश्व बैंक लोन नहीं देता है। इस स्थिति में मजबूरन आईएमएफ के पास जाता है, क्योंकि जो विश्व बैंक है इसका ब्याज आईएमएफ की तुलना में बहुत कम होता है और लंबे समय के लिए भी देता है, जबकि आईएमएफ का ब्याज दर अधिक होने के साथ ही कम समय के लिए देता है। और आईएमएफ से कर्ज लेना किसी देश की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने पर कोई बैंक या संस्था कर्ज नहीं देती है और इसी का फायदा आईएमएफ उठाता है। हालांकि अधिक ब्याज दर लेता तो है, लेकिन कुछ हद तक आईएमएफ डूबते हुए किसी देश को बचा भी लेता है। अब समझ में आ गया होगा कि आईएमएफ की स्थापना क्यों की गई। अब जानते हैं कि इसकी जरूरत कब महसूस हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध जो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को जब समाप्त हुआ, तो उस समय कई देशों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो देश दिवालिया होने के कगार पर था। तो इसी समस्या का समाधान के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हैरी डेक्स्टर व्हाइट और जॉन मेनार्ड केन्स को एक विचार आया कि जो देश आर्थिक रूप से सही सलामत है, वे अगर अपने कुछ पैसों को एक जगह इकट्ठा करके आर्थिक रूप से कमजोर देश को अगर दिया जाए तो उस देश का उत्थान हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई और इसकी शुरुआत 27 सितंबर 1945 को की गई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में बनाया गया। तब इसमें सदस्य देशों की संख्या 29 थी, जो 1946 के अंत में बढ़कर 39 हो गई। अब इसमें टोटल मिला के 190 सदस्य है, यानी 189 सदस्य के रूप में यूएन और 190 सदस्य के रूप में कुसावा शामिल हुआ, यानी कि अब टोटल मिला के 190 सदस्य है। और आईएमएफ ने अपने वित्तीय संचालन यानी कि उधार देने का काम 1 मार्च 1947 को शुरू किया और 8 मई को फ्रांस ने उधार लेकर आईएमएफ से उधार लेने वाला पहला देश बना। और केम्ली गुट को 6 मई 1946 को आईएमएफ का प्रबंधक निर्देशक बनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति में 24 सदस्य और विकास समिति में 25। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि आईएमएफ को पैसा कहाँ से आता है, यानी आईएमएफ को पैसा कौन देता है। जब कोई देश आईएमएफ का सदस्यता लेता है तो उसको सदस्यता लेने के लिए आईएमएफ को कुछ पैसे भुगतान करना होता है और इस तरह से आईएमएफ के पास पैसा आता है और यही पैसा इकट्ठा करके आईएमएफ आर्थिक रूप से कमजोर देश को लोन देकर उस देश का उत्थान करता है। और जिस देश की जितनी अधिक पैसा आईएमएफ के पास होता है उस देश को उतना ही वोट प्रतिशत का हिस्सेदारी मिलता है। यानी आईएमएफ के टोटल रुपए का 16.66% अकेला अमेरिका का पैसा आईएमएफ में है, इसलिए अमेरिका का 16.66% की हिस्सेदारी के साथ पहले पायदान पर है, जबकि 6.21% की हिस्सेदारी के साथ जापान दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर चीन हिस्सेदारी है इसकी 6.14%। चौथे स्थान पर जर्मनी, इसकी हिस्सेदारी है 5.37%। और 5वें स्थान पर है फ्रांस और यूके, इसकी हिस्सेदारी है 4.07%। 6ठे स्थान पर इटली, इसकी हिस्सेदारी है 3.05%। 7वें स्थान पर है भारत, यानी कि अपना देश भारत, इसकी हिस्सेदारी है कितनी 2.66%। 8वें स्थान पर है रूस, जिसकी हिस्सेदारी है 2.61%। और 9वें स्थान पर है ब्राज़ील, जिसकी
वोट प्रतिशत कितनी है, 2.24%। और ये डायग्राम देखकर समझ गए होंगे कि IMF में किसी प्रकार की सहमति या संशोधन में अमेरिका की सहमति होना आवश्यक है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस समय अमेरिका भारत के फेवर में है और भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय काफ़ी संबंध खराब है। तो आप अपने दिमाग पर जोर देकर सोचिए और समझिए कि पाकिस्तान को IMF ने लोन देने में देरी क्यों कर रहा है। वैसे तो मैंने आपको हिंट्स दे दिया है, समझ गए होंगे ये डायग्राम देख के। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।